नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठंड बढ़ते ही बच्चों में बढ़ा निमोनिया का कहर, डॉक्टर ने बताए बचने के उपाय। बिहार में ठंड की दस्तक देते ही बच्चों में निमोनिया का कहर देखने को मिल रहा है, जिसका ताजा उदाहरण सूबे के दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देखने को मिल रहा है, जहां शिशु विभाग में निमोनिया से ग्रसित बच्चों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बीमारी के शिकार छोटे छोटे मासूम बच्चों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से पीड़ित कुछ बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, वहीं इस इलाज के बाद बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं। अस्पताल के अधीक्षक व शिशु विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार ने लोगों को सुझाव देते हुए बताया कि ठंड में बच्चों को गर्म कपड़े से ढककर रखें। मां अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएं ताकि बच्चे को भरपूर पौष्टिक आहार मिल सके। गर्म पानी का प्रयोग करें। अगर बाहर का दूध देते हैं तो बोतल में ना देकर गिलास में दे। साथ ही मलेरिया से बचने के मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को गीले कपड़े को जल्द बदले, तभी बच्चों को निमोनिया और डेंगू जैसे घातक बीमारी से बचाया जा सकता है। डाका डालकर मुख्यमंत्री बने नीतीश, लालू बोले 75 विधायक है, सरकार बनाकर रहेंगे। विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को भले ही दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। आज पार्टी कार्यालय में 4 साल बाद पहुंचे लालू यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में उनकी पार्टी सरकार बनाकर रहेगी। दरअसल लालू प्रसाद यादव पार्टी कार्यालय में बनाए गए नए लाइटिंग का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ खड़ा रहने के लिए कहा। लालू यादव ने कहा कि आज देश का आम आदमी केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से परेशान है। लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं और बिहार में सुशासन के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। आदेश का उल्लंघन को लेकर 100 से अधिक शिक्षकों के वेतन पर लगी रोक, डीईओ ने जारी किया निर्देश। बेगूसराय में वरीय अधिकारी के आदेश के उल्लंघन को लेकर डीईओ रजनीकांत प्रवीण ने जिले के 128 शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक के लिए स्थगित करने का आदेश जारी किया है। ऐसा आरोप है कि स्कूलों में कनीय शिक्षक रहते हुए वरीय शिक्षक को स्कूल का प्रभार नहीं दे रहे हैं, तो वरीय शिक्षक के द्वारा कनीय से प्रभार नहीं लेना है। बताया जा रहा है कि 23 नवंबर को वेतन स्थगित करने का आदेश जारी होते ही शिक्षकों में हड़कंप मच गया था। बता दें कि आदेश में सभी आरोपित शिक्षकों को प्रभार का आदान प्रदान करने संबंधी आदेश का अनुपालन करते हुए 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। दरोगा भर्ती को लेकर शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत, हाईकोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख। पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा भर्ती आयोग से दरोगा भर्ती से जुड़े मूल अभिलेखों का न्यायालय में पेश करने को कहा है। न्यायाधीश पीबी वज्रनत्ती की एकलपीठ ने अखिलेश कुमार व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। आपको बता दें कि दरोगा की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता जाँच में गड़बड़ी की शिकायत है। याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि दरोगा भर्ती हेतु प्रारंभिक व मुख्य परीक्षाओं में ये सभी याचिकाकर्ता सफल हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर कई याचिकाकर्ता समेत कई अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता जांच की तारीख आगे बढ़ने का अनुरोध किया। आयोग ने अनुरोध स्वीकार करते हुए नया प्रवेश पत्र भी जारी किया। अचानक आयोग ने उसे कैंसिल कर दिया। इस वजह से याचिकाकर्ता शारीरिक दक्षता जाँच से वंचित कर दिए गए। हाईकोर्ट ने इसे मनमाना मानते हुए आयोग की भर्ती प्रक्रिया के मूल अभिलेखों को पेश करने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। बिहार में मंदिर और मठों की जमीन अब राष्ट्रीय संपत्ति होगी, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में मंदिर और मठों की जमीन को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के मठों और मंदिरों की 29,500 एकड़ जमीन को अब राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की तैयारी है। बता दें कि अवैध कब्जे वाले मठ और मंदिरों की जमीन को सरकार अतिक्रमण मुक्त कराएगी और उसे सरकारी संपत्ति का टैग दिया जाएगा। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और विधि विभाग ने संयुक्त रूप से यह फैसला किया है। मंगलवार को इन दोनों विभागों के साथ बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला किया गया है कि मठ और मंदिरों की 29,500 एकड़ जमीन को राष्ट्रीय संपत्ति यानी कि लोक भूमि घोषित किया जाए।
बिहार में लेक्चरर भर्ती के लिए इंटरव्यू 7 दिसंबर से बीपीएससी ने जारी किया शेड्यूल। बिहार लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर भर्ती 2016 परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। बीपीएससी के नोटिस के अनुसार अलग अलग विषयों के लेक्चर पद के लिए इंटरव्यू 7 दिसंबर से 16 दिसंबर 2021 तक होगा। लेक्चरर भर्ती 2016 की परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार बीपीएससी की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर इंटरव्यू शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार 7 दिसंबर 2021 को हिंदी विषय के इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। आखिरी में सामाजिक विज्ञान के लिए 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू का आयोजन विषयों के हिसाब से 2 पालियों में होगा। पहली पाली सुबह 10:30 बजे से और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शुरू होगी। बीपीएससी लेक्चरर भर्ती 2016 के इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड 1 सप्ताह पूर्व जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। लेक्चरर भर्ती इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड डाक के जरिए घर पर नहीं भेजे जाएंगे। बिहार सरकार में अनुकंपा पर बहाली का नियम बदला। सरकारी सेवकों की मौत के बाद उनके आश्रितों की नौकरी के लिए बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने सरकारी सेवा में रहते हुए मौत हो जाने पर आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के नियमों में फेरबदल किया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल सरकार ने अब प्रावधान कर दिया है कि अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है और उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो भी उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। हालांकि इससे एक शर्त भी जोड़ी गई है। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए 1991 में नियमावली बनाई थी। बिहार सरकार की ओर से 5 अक्टूबर 1991 को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि पति पत्नी दोनों की सेवा में हो और उनमें से एक की मौत हो जाए तो फिर उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जाएगी। सरकार ने अब इस प्रावधान को बदला है। सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के मामले में नया आदेश निकाला है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए तो भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। शर्त इतनी है कि पति पत्नी में से जो भी जीवित बचा है वह सरकारी सेवा से रिटायर कर चुका हो यानी पेंशनर हो। सरकार ने अपने आदेश में कहा है बिहार में फिर बढ़ सकती है दवाओं की कीमत। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने दिए संकेत, आम जनता पर पड़ेगा इसका सीधा असर। बिहार में आम जनता के इलाज पर महंगाई की मार एक बार फिर से पड़ सकती है। पिछले साल की तुलना में पहले से ही दवाइयां 10 से 40% महंगी बाजार में मिल रही है। अब एक बार फिर से दवाइयों की कीमत बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं आईएमए चाइना से आने वाले कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि को इसका कारण माना जा रहा है। आईएमए बिहार के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि चाइना से संबंध खराब होना भी इसके पीछे की एक वजह है। इसके अलावा कोविड के दौर में लेबर की कमी और पैकेजिंग कॉस्ट में वृद्धि की वजह से दवा की कीमतों में वृद्धि हुई है। बिहार में दाखिल खारिज को लेकर नई व्यवस्था। सीओ के साथ राजस्व अधिकारी भी करेंगे म्यूटेशन। बिहार सरकार राजस्व अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र बड़ा करने जा रही है। अंचल अधिकारियों के साथ साथ दाखिल खारिज करने का अधिकार राजस्व अधिकारियों को भी देने पर विचार किया जा रहा है। बिहार में दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन को लेकर नई व्यवस्था जल्द ही लागू कर दी जाएगी। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने खुद इसकी जानकारी दी है। मंत्री रामसूरत राय ने इसकी घोषणा राजस्व अधिकारियों के एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान खुद की है। मंत्री ने कहा कि हम अब राजस्व अधिकारियों का कार्य क्षेत्र बढ़ाने जा रहे हैं। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि राजस्व अधिकारियों को जाति, आवास एवं आय प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देने पर पहले ही फैसला किया जा चुका है और इन सभी अधिकारियों को अपने डोंगल से काम करने का अधिकार होगा। राजस्व अधिकारियों के लिए नया डोंगल बनवाया जा रहा है। सभी राजस्व अधिकारियों को वाहन की सुविधा भी दी जाएगी। रामसूरत राय ने कहा कि अंचल अधिकारियों के पास पहले से ही काफी ज्यादा दायित्व हैं, इसीलिए उनके कार्यों को अब अधिकारियों के पास अधिकृत किया जाएगा। बिहार के 65 डॉक्टरों के वेतन वृद्धि पर रोक, लापरवाही के बाद विभाग का फैसला। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में एक सख्त कदम उठाते हुए राज्य के 65 डॉक्टरों की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। बिहार में टीकाकरण महाअभियान के दौरान ड्यूटी से गायब रहने वाले इन डॉक्टरों के ऊपर गाज गिरी है। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को राज्य में टीकाकरण महाअभियान चलाया गया था। इस दौरान राज्य के 65 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को गैर हाजिर पाया गया। इस लापरवाही को देखते हुए
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। जिन डॉक्टरों के वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है उनमें कुछ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन डॉक्टरों को चेतावनी भी दी गई है। विभाग ने सबसे पहले इन डॉक्टरों को शो कॉज किया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद आखिरकार इन सभी के एक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 18 अक्टूबर को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए आयोजित टीकाकरण महाअभियान के दौरान ये प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ड्यूटी से गायब पाए गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों से 48 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन इन 65 चिकित्सा पदाधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।